नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज कार्य और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रवेश परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं और इनके बनाने के सभी के तरीके लगभग वही होते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, राम किसी कार्य को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिए यहाँ पे राम किसी कार्य को, एक काम है, कोई सा भी कार्य है, उसको 5 दिन में कर सकता है। मोहन उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। इसकी क्षमता कम है, ये 10 दिन में कर सकता है। हमको बताना है दोनों मिलकर की। यहाँ पे ये प्रश्न जो है 3 गुने कार्य को बोलता है, उसको हम अंतिम में हल कर सकते हैं। पहले दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे, ऐसा प्रश्न भी आता है। यहाँ पे 3 गुने लिखा है, ये कोई विशेष नहीं है, इसको बाद में भी बताया जा सकता है। चलिए, राम किसी कार्य को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे, इसको हम पहले जान लेते हैं। इसके लिए कुछ इससे संबंधित चर्चाएं हैं जिसको कर लेते हैं। मान लीजिए राम हो, मोहन हो, सोहन हो, जो भी हो, मान लीजिए राम एक काम है, उसको मान लीजिए 4 दिन में करता है, तो हम ये जान लें कि यदि 1 दिन का हमको निकालना है तो क्या होगा। इसमें कोई कार्य है उसको 4 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में उसके 1/4 भाग को कर पाएगा। या इससे और सरल शब्दों में समझें कि राम एक काम को 2 दिन में करता है, मान लीजिए 2 दिन में उसका पूरा हो जाता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, वो आधा काम को करेगा, आधा काम को आज करेगा, आधा काम को कल करेगा, तो 1/2। इस यहाँ पे बताने का ये अर्थ है कि जितने दिनों की यहाँ पे दिन दिया रहता है उसको यदि हम 1/2 कर दें तो 1 दिन का कार्य निकल जाता है। यदि यहीं पे राम एक काम को 10 दिन में करता है तो हम क्या करें, 1 दिन के राम का कार्य जानने के लिए 1/10 भाग को करेगा, क्योंकि 1/10 भाग 1 दिन में करेगा, फिर 1/10 भाग करेगा, फिर 1/10 भाग करेगा। ऐसा जब हम उसको 10 दिनों का हम निकालेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, इसका लघुत्तम निकाल के क्या करेंगे तो 10/10 आएगा। मतलब ये एक काम पूरा हो जाएगा। जैसे इसको ये छोटा है, इससे बताता हूं। चलिए, यहाँ पे 1/2 1 दिन का कार्य हुआ इसका, फिर 1/2 1 दिन का कार्य, यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे, इसका आएगा लघुत्तम 2, फिर 1 धन 1 जोड़ेंगे, इस प्रकार 2/2। इस प्रकार सभी हल में उसी प्रकार आएगा और 1 दिन का कार्य निकल जाता है। उसी के आधार पे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न को इसी की सहायता से हल किया जाता है। इसके लिए हमको क्या करना है, दिनों की संख्या जितनी भी दिया रहे, हम यदि 1 दिन के उसके कार्य को जानना चाहें तो 1/5। जैसे राम के 1 दिन का कार्य निकालना है तो 1/5 भाग, मोहन के 1 दिन का कार्य निकालना है तो यहाँ 10 दिन दिया है, 1/10 भाग। इसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। राम किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो हम निकाल लें राम के 1 दिन का कार्य। अभी जैसे चर्चा की है, इसके लिए हम क्या कर दें, 1/5 भाग, इतना करेगा वो। 5 दिन लिखा है तो 1/5। अब उसी प्रकार यहाँ मोहन 10 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए मोहन के 1 दिन का कार्य निकालेंगे कि 1/10 भाग, ये निकल गया। अब ये बोलता है दोनों, अब ये दोनों मिल जाए, मान लीजिए 1-1 दिन करेंगे, दोनों मिल जाए, तो यहाँ पे दोनों के 1 दिन का कार्य। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 3 गुना कर दिया है, बाद में 3 गुना कर देंगे। 1 दिन का कार्य, तो ये आ गया, देखिए 1/5, ये 1 दिन इसका, ये दोनों का निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। 1/5 धन 1/10। इसको चलिए 5 और 10 का लघुत्तम आएगा 10। 5 से इस 10 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 धन 10 से 10 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 3/10 भाग।
अब ये दोनों मिलकर के देखिए 3/10 भाग को कर रहे हैं। यहाँ एक चीज और बताना है, यहाँ पे देखिए यदि हमको एक दिन का कार्य दिया रहे तो हमको दिनों की संख्या जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है राम के एक दिन का कार्य, तो राम कितने दिन में किया है हम कैसे जानेंगे, नीचे से जानेंगे, नीचे से। ये 5 दिन में किया है, तो इसे क्या कर दें, यदि हमको दिन जानना है तो इसको पलट दें, 5/1 मतलब 5 दिन। यहाँ पे देखिए इसका दिन जानना है कि मोहन उस कार्य को कितने दिनों में किया, तो यहां से देख के हम ये जान जाए, इसको पलट दें 10/1 मतलब 10 दिन में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3/10 भाग कार्य है, तो इसको हम पलट दें ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इसका इतने दिन में कर पाएगा ये, 10/3 दिन में करेगा ये। इसको पलट दिए 10/3 दिन में करेगा, लेकिन हमको 3 गुने कार्य को करना है, तो इसमें 3 का और गुना कर दिए। यदि ये एक दिन का पूछता दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो ये इसका सही विकल्प होता, लेकिन यहाँ 3 गुने बोला है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 का और गुना कर दें, 3 से 3 कटेगा तो ये 10 दिन में कर पाएगा। 10 दिन में दोनों मिल करके उस कार्य को कर पाएंगे। चलिए अब ये दूसरा प्रश्न कुछ इसी प्रकार बनाना है, लेकिन इससे कुछ हट करके है, जिसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। यहां लिखा है राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। देखिए यहाँ दिन न दे करके यहाँ इतने भाग को दिया है, किसी कार्य को मतलब उस पूरे कार्य को नहीं कर रहा है, 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, समाप्त करता है। तब वह मोहन को बुलाता है, मतलब इतना काम अकेले कर लिया वो राम, 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त किया, और फिर किसको बुलाता है, तब मोहन को बुलाता है, और दोनों मिलकर के उस काम को 6 दिन में बचत कार्य को पूरा कर लेते हैं, समाप्त करते हैं। मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, कुछ हट करके है प्रश्न, लेकिन हम अभी इस प्रश्न की सहायता से हम समझे हैं कि इसको हल कैसे करना है। चलिए इस पर देखते हैं। राम किसी कार्य का 2/5 भाग, इसके पहले हम ये जान लें इसके 2/5 भाग को हम कैसे समझ सकें। यहाँ पे देखिए इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था भिन्न से संबंधित, उसमें भिन्न का जादू वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसको भी देख लेंगे, समझ लेंगे। यहां से हम भिन्न में ये समझते हैं नीचे हर को देखकर कि कुल कितने भाग हैं। यहां हम समझ गए कि कुल 5 भाग है, 5 भाग में 2 भाग उसने कर लिया, तो कितने भाग बच गए, 5 भाग कुल है, उसमें से 2 भाग उसने कर लिया, तो 3 भाग बच गए, 3/5। बचे हुए भाग को हम 3/5 कह सकते हैं। इसी को हम जब हल करेंगे, देखिए 3/5 भाग हम आसानी से जान गए, यहाँ कुल भागों की संख्या जान गए। उसके बाद हम जो इसमें कुल भाग 5 हैं, 2 भाग कर लिया है, तो 3 बच गए। इससे हम 3/5 को जान सकते हैं। इसी को जब हल करेंगे तो हम कैसे हल करते हैं, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन हम यहां से आसानी से जान सकते हैं। देखिए 3 भाग बचा करके इसको हल करेंगे। एक काम है उसका 2/5 भाग उसने कर लिया, तो शेष भाग ये बचा 1 से, यदि एक काम है पूरा, उससे हम इतना घटा देंगे, इस भाग को तो निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये दोनों का लघुत्तम 5 निकालेंगे, फिर 1 से 5 को भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से 5 को भाग देंगे, एकम बार जाएगा, एकम का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो 2 आएगा, और 5 में 2 घटा करके 3/5। देखिए हम 3/5 को यहाँ आसानी से समझ गए। भिन्न से नीचे को देखें, कुल कितना भाग है, 5 भाग है, 2 भाग हो चुका, तो 3 भाग बाकी है। इसकी सहायता से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है। अभी जैसे हल किए थे, इसको हम 1 दिन का पहले निकाल लें। राम के 1 दिन का कार्य। अब यहां देखिए वहां 1/5 लिखे थे, इसमें 1/9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक काम को पूरा नहीं कर रहा है,
वो 2/5, ये 2/5 भाग है, उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है। तो ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 दिन का कार्य, उसका इतना भाग करेगा वो। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 9 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसको या क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/5 है ये। अब इसको भाग है, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/9, या फिर उसी को 2 एकम 2 और ये 9 पंचे 45, ये भाग भी लिख सकते हैं, 2/45 भाग। ये राम के 1 दिन का कार्य है। अब देखो यहां पे और दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में करते हैं, दोनों मिलते हैं। तो किस कार्य को करते हैं, इससे जो बच गया है 3/5 भाग जो काम बचा है उसको 6 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 3/5 भाग, जो बचा हुआ भाग है 2/5 भाग इसने किया, 3/5 भाग को दोनों मिलकर करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। तो एक दिन का निकालेंगे तो दोनों द्वारा 1 दिन का कार्य, इसी प्रकार बनाएंगे। 3/5 भाग कितने दिन में किया, 6 दिन में। या इसी को कैसे लिखेंगे, देखिए, या इसके बटे 1 छिपा हुआ है, 3/5 गुणित 1/6, 3 एकम 3 दूनी, इस प्रकार 1/10 भाग। ये देखिए, अब ये दोनों मिलकर के 1 दिन में 1/10 भाग को करते हैं, और राम 1 दिन में इतना भाग को करता है, 2/45 भाग को। तो यदि हम दोनों द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य में राम के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य को यदि घटा देते हैं, तो मोहन उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मोहन द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य पहले निकालेंगे, दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये दोनों द्वारा किया गया जो कार्य है 1/10, इसमें राम द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य को 2/45 को हम घटा दें, तो इससे मोहन द्वारा 1 दिन का कार्य आएगा, और उसके बाद उसको पलट देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। चलिए इसको हल करते हैं, इसका लघुत्तम निकाल लें। मान लीजिए, चलिए हम इसका लघुत्तम 90 निकालते हैं। लघुत्तम वह संख्या होती है इन दोनों से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। तो 90 देखिए 9 बार होगा, 10 से 90 भाग देंगे 9 बार, 9 का गुणा 1 से करेंगे 9 आएगा, ऋण 45 से इसको भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 5/90, और 5 से इसको कटाते हैं, 5 एकम 18 पंचे 90, 18 बार कटेगा। तो यहाँ पे मोहन द्वारा 1 दिन में किया गया कितना कार्य है, 1/18 भाग कर रहा है। तो इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, यदि दिनों की संख्या जानना है तो इसको पलट दें, 18/1 हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा, बराबर 18 दिन, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए मोहन द्वारा इस कार्य को 18 दिनों में किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही हल किए जाते हैं, 1 दिन का निकाल करके फिर उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार देखिए और अपने समझ को स्थिर कीजिए। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।